हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का डेट है 25 फरवरी 2024। तो एक अलग तरीके का वीडियो होने वाला है। एक बिटकॉइन के ऊपर मैं यहाँ पर एक एनालिसिस करूँगा एंड हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हमारा एनालिसिस सही में जाता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है। देखिए, बिटकॉइन पे ट्रेड करना शायद इंडिया में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मुझे जितना मालूम है फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी ऐप है सारे इंडिया में बैन है। ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोग ये सब करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये लीगल है या फिर इलीगल। लेकिन जितना भी अभी तक मुझे मालूम है ये शायद इलीगल है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर कोई भी करता है तो उसका पैसे का फंसने का जो चांस है बहुत ही हाई है। तो एक डिस्क्लेमर है, मैं खुद ही ये नहीं करता एंड मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब करने के लिए। ठीक है, कि मैं नॉर्मली बहुत सारे चार्ट देखता हूँ, यूएस मार्केट हो या फिर दूसरे कोई भी कंट्री का कोई भी स्टॉक का चार्ट हो, मैं देखना पसंद करता हूँ। एंड मेरा जो सिस्टम है अगर वहाँ पर आता है तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं नॉर्मली देखता रहता हूँ। एंड फिलहाल मुझे एक बिटकॉइन का एक चार्ट मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसका नाम है डैश कॉइन शायद। ठीक है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये एक्चुअल में है क्या, लेकिन चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इसलिए इसको मैं एनालिसिस यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा जो मोमेंटम है उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता हूँ एंड मेरा सिस्टम वैसे ही डिज़ाइंड है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है। प्राइस एक्शन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में चलता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो यूएस मार्केट हो या फिर कोई भी कंट्री का मार्केट हो। एंड इक्विटी हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो या फिर कोई भी कमोडिटी हो, करेंसी हो, हर एक चीज़ में जो प्राइस एक्शन है, जो ट्रेंड है वहाँ पर काम करता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पर बना रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे की साइड पे यहाँ पर मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इस लाइन पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार एंड छठा बार यहाँ पर एक ही ट्रेन लाइन पे बार बार ये पर्टिकुलर ये जो डैश कॉइन है यहाँ पर ये सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल स्टॉक का अगर ट्रेंड अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई बुलिशनेस है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग होगा कि नहीं होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपसाइड का मोमेंटम एक आ सकता है। ठीक है, जो कि ये पर्टिकुलर इस इंस्ट्रूमेंट को 38.50 का जो लेवल है ये दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, आज के सेशन में मतलब कि आज का जो दिन है ये क्लोज होने पर ही हम लोग यहाँ पर एंट्री के लिए सोचेंगे। जो यहाँ पर कैंडल बन रहा है जो कि रेड कैंडल है, इसको ख़त्म होने में लगभग 8 घंटा और लगेगा। अगर ये इसी के आसपास क्लोजिंग करता है, मतलब कि ये जो 24 फरवरी का जो कैंडल है, अगर इसको ना ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ना जाके यहीं कहीं पर इसके अंदर अगर क्लोजिंग देता है तो कल के सेशन में अगर ये 31.50 या फिर आने वाले 2-3 दिनों में 31.50 ब्रेकआउट करता है तो ये 38.50 लेवल दिखा सकता है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो मोर देन 20% के ऊपर, मतलब कि 22% का यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है। एंड इस केस में जो स्टॉप लॉस आ सकता है वो 30 के अराउंड हम लोग स्टॉप लॉस या फिर 30.50 के अराउंड स्टॉप लॉस प्लेस करके यहाँ पर किया जा सकता है ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखा जाए 31.55 में हम लोग एंट्री लेते हैं एंड 30.50 हमारा स्टॉप लॉस है एंड 38.5 हमारा टारगेट है। तो 1:6.62 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर आ सकता है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। एंड अगर हम लोग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे या मतलब कि 30 के आसपास भी अगर रखते हैं तो भी हमारा जो टारगेट होगा 1:1.48, मतलब कि 1:4.5 के आसपास का टारगेट आ सकता है। ठीक है, तो मोर देन 1:45 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मिल सकता है अगर आज के सेशन में ये पर्टिकुलर ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ये अगर इनसाइड कैंडल बनाता है जो 24 फरवरी का जो कैंडल है इसके अंदर, एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट डे या फिर आने वाले 2-3 दिनों में अगर 31.50 ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल ये दिखा सकता है, ऐसा मेरा एनालिसिस मुझे कहता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसको ट्रेड मत करना, कैसे किया जाता है मुझे नहीं मालूम। जो भी ऐप्स अवेलेबल है प्लीज़ डोंट पुट योर हार्ड एंड मनी
आप कोई भी ऐप में पैसा मत मत डालिए, क्योंकि आपका जो लॉसेस होने का चांस भी बहुत ही ज़्यादा है। एंड अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपका जो पैसा है आपको नहीं वापस मिल सकता है, ठीक है। एंड शायद आरबीआई भी ये कहता है कि जितने भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितने भी ऐप है शायद वो इलीगल है, ठीक है। तो मुझे इतना ज़्यादा मालूम है नहीं। एंड अगर आपको कोई भी जानकारी मिलता है तो आप प्लीज़ उस पे भरोसा करने से पहले आप खुद से एनालिसिस कीजिए, देन आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। सिर्फ मुझे चार्ट को देखना, उसका एनालिसिस करना पसंद है, इसलिए मुझे ये मिला है एंड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी है नहीं, ना मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट है, ना मैं खुद पैसा डालूंगा, ना मैं किसी को बोल रहा हूँ इसमें पैसा डालने के लिए, ठीक है। तो देखते क्या होता है, मैं इसको मेरे रडार पे रखूँगा एंड क्या होता है अगर कल के सेशन में या फिर आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, हमारा जो एनालिसिस है वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड और एक बात, अगर ये कैंडल नीचे आ जाता है, बहुत नीचे, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसके नीचे आ जाता है, या फिर इस कैंडल को क्लोज होने के बाद अगर नीचे मार्केट आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ओके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।